महाराष्ट्र में एक हफ्ते से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उद्धव के करीबी रहे शिंदे ने ऐसा मोर्चा खोला कि उद्धव के सामने सरकार और पार्टी दोनों संभालने का संकट है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया है, जिससे शिवसेना की टेंशन और बढ़ गई है। वहीं इस चिंता के बीच उद्धव के सामने अब भी ऐसे कई विकल्प हैं जिससे वो बीजेपी और शिंदे के साम दाम दंड भेद से बच सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में छिड़े संग्राम का अंत क्या होगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। विधान परिषद चुनाव के बाद से शुरू हुआ ड्रामा अब तक कई मोड़ ले चुका है। कभी इस ड्रामे में उद्धव के करीबी नेता से बागी बने शिंदे अपने साथियों की तादाद बढ़ाकर सत्ता और पार्टी पर संकट लाते हैं, तो कभी उद्धव से लेकर आदित्य और संजय राउत तक शिंदे गुट को ललकारते हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों के अयोग्यता नोटिस पर 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इस फैसले को शिंदे गुट अपनी बड़ी जीत बता रहा है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट भगवान है, लेकिन महाराष्ट्र में जनता की भावनाएं अलग हैं। 11 जुलाई के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं नाना पटोले ने कहा कि उद्धव सरकार 5 साल तक चलेगी। एकनाथ शिंदे अपने 7 विधायकों की जो संख्या बल होने का दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है। सही संख्या बल हमारे पास है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमारे विधायकों को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। अब नेता तो सरकार बचाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे उद्धव बीजेपी और शिंदे की रणनीति से पार्टी और सरकार को बचाएंगे। दरअसल उद्धव कानूनी रास्तों के सहारे अपनी सत्ता के रास्ते में लगे कांटों को हटा सकते हैं। उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। उनकी कोशिश इसके बाद चुनाव करवाने की होगी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इस फैसले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका होगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी बीजेपी के खेल को बिगाड़ सकते हैं। दरअसल शिवसेना के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। अगर कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेता है तो शिंदे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर, अभी तो महाराष्ट्र में सत्ता का खेल जारी है। अब देखना होगा कि कौन शह और मात के इस खेल में बाजी मारता है।